दोस्तों, दुख तब होता है जब मेहनत के बावजूद आपका रिजल्ट नहीं होता, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होता है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग 17वीं बीपीएससी में लगेंगे, लेकिन 69 बीपीएससी में जो कट ऑफ आया है, जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, उन सभी का विश्लेषण करते हुए अब हमें 17वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, इन सभी बातों पर विस्तार से फोकस करना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए कि इस बार रिजल्ट से नहीं चूके। क्योंकि निरंतरता ही आपकी सफलता की गारंटी होता है। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज आपको सफलता आपसे दूर चलती जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेट रूप से आप हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं रंजीत, जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 69 बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लगभग 5299 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है इसमें। ठीक है, 5299 स्टूडेंट पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो असफल हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्त, आपकी सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आपकी सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बस आपको निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। तो निरंतर प्रयास आप करेंगे, पैटर्न को समझते हुए, तभी जाकर आपकी सफलता आपके हाथ लगेगी। आप डेफिनेट रूप से सफल होंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 69 बीपीएससी में क्या कट ऑफ गया है, और कट ऑफ इतना हाई जो लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, उन लोगों के अनुमान को भी कट ऑफ फेल कर दिया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 69 बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 91.67 गया है। वहीं फीमेल का कट ऑफ 84 गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कट ऑफ का एक अनुमान जारी किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत क्रिटिसाइज किए थे कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान कट ऑफ के बहुत करीब है। मैंने 90 के आसपास में बोला था और यहाँ 91 है। जब 90 बोला था तब स्टूडेंट हमारा क्रिटिसाइज किए थे। लेकिन आप देखिए, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पीछे हैं, इसीलिए आप क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ देखा आपने कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपको 91.67 है और फीमेल कैटेगरी का 84। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 86 मेल का और फीमेल का 77.67, बीसी कैटेगरी का 88.67 और फीमेल का 80.67 है। आपने रिजल्ट जब देखा होगा तो कट ऑफ देखा ही होगा। ईबीसी का कट ऑफ आप देखिए 84.67 और 74.67 है। वहीं एससी कैटेगरी का 75 और 61.33 है। वहीं एसटी कैटेगरी का 79.3 फीमेल का और फीमेल का 54 है। तो ये हमारा कट ऑफ है। ठीक है, ये हमारा कट ऑफ है। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि अब 1/3 निगेटिव मार्किंग में 1/3 निगेटिव मार्किंग में भी आपको अगर 91 प्लस कट ऑफ जाता है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स 110 प्लस सही किए होंगे, तब जाके आप उनका कट ऑफ इतना आया होगा। ठीक है, 110 अगर आप 150 प्रश्न को बनाते हैं, 110 अगर आप सही करते हैं, तब जाके आपका 91 या 92 जो भी है वो आता है। मतलब अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको फाकीबाजी करने से, वन लाइनर पढ़ने से या फिर लुसेंट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा तभी आप रिजल्ट ला पाएंगे। तो पढ़ने के लिए आपको देखिए एक्चुअली क्या है कि प्रश्न का स्तर आपने देखा कि इस बार काफी हार्ड प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का स्तर यूपीएससी लेवल का था। तो अब आपकी तैयारी यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए। अब आप बीपीएससी में जो जनरली आप देखते थे एसएससी वगैरह के लेवल का लोग तैयारी करते थे और कुछ सेक्टर को पढ़ के जाते थे, उनका रिजल्ट हो जाता था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद महोदय संभाले हैं अपना कार्यभार, तब से बीपीएससी में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। और इस अमूलचूल परिवर्तन के कारण ही है कि बीपीएससी में अब कंपटीशन काफी हाई हो गया। ठीक है, अब कंपटीशन काफी हाई है तो उसके अनुसार आपकी तैयारी भी काफी हाई लेवल की होनी चाहिए तैयारी। और हाई लेवल की तैयारी कैसे होगी, इसके लिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, यूपीएससी लेवल वाले जो भी थे उनको काफी लाभ मिला है यहाँ, क्योंकि वो पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लेवल मालूम है, उनको स्तर मालूम है। तो सबसे ज्यादा फायदा किनको हो गया, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो स्टेट बीपीएससी क्वालिफाई करके जाएंगे वो यूपीएससी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि कट ऑफ का अनुमान जो था वो करीब करीब आप देखें कि लोगों को काफी चौंकाया है। लोग इतना आसान नहीं कर रहे थे कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा, लोग 80 से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगा, जो आपने देखा है। तो अब देखिए, यूपीएससी लेवल की तैयारी करने के लिए आपके पास यूपीएससी लेवल की ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए।
बुक्स कौन से पढ़ना है, इसका वीडियो मैंने जस्ट कुछ दिन पहले अपलोड किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो देखकर आप उस तरह के बुक्स को ले लें। लेकिन अगर आपके पास पहले से बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी बुक को बराबर पढ़ते रहें, ठीक है, बराबर पढ़ते रहे। अब देखिए, सिंपल पढ़ाई करने से आपका नहीं कटने वाला है भाई, आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप हंसते खेलते पढ़कर नहीं निकाल पाइएगा बीपीएससी। आपको अगर बीपीएससी निकालना है तो थोड़ा सा आपको अपने लेवल को ऊपर करना पड़ेगा, लेवल को हाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो लेवल को हाई करने के लिए आपको थोड़ा सा बुक का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बुक का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी ऑथेंटिक बुक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन, जहां तक नोटिफिकेशन की बात है तो नोटिफिकेशन इसका मार्च में आ रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन इसका मार्च में आ रहा है। 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन मार्च में आ रहा है, तो आपको तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी। अब आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करके नहीं निकाल पाइएगा। अगर आपको निकालना है तो डेफिनेट रूप से अभी से आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको अच्छे से ऑथेंटिक बुक्स लेना है और 8 से 10 घंटे का एक टाइम टेबल स्ट्रेटजी बनाना है। मैं बहुत जल्द आप लोग को टाइम टेबल और रणनीति के साथ पढ़ाई, योजनाबद्ध पढ़ाई कैसे करना है, इस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। तो एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनी। चूंकि देखिए, अब आप लोग को ये हम कहेंगे कि ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए, ये सब आप जानते हैं। बस हमारा काम है आपको हमेशा अप टू डेट रखना, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहना, ताकि आप अपनी पढ़ाई को जी जान से लगा पाए, जी जान से कर पाए और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेटजी बनाने में असफल हैं या फिर आपको लगता है कि हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो सही होगा या नहीं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर दूंगा। उस स्ट्रेटजी को आप अपने अनुसार सजाकर फॉलो कीजिए और तब देखिए आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से। तो अब देखिए, आपने अच्छा सा ऑथेंटिक बुक ले लिया, आपके पास अब स्ट्रेटजी भी है, लेकिन पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं हो पाएगा। आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 10 घंटे पढ़ लिए, कल परसों पढ़े ही नहीं, तो कभी रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आपको कंटिन्यूटी रखना है अपने पढ़ाई में। हाँ, हो सकता है आप समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं जिससे आपको सामना करना पड़ता होगा। लेकिन दोस्त, अगर रिजल्ट लाना है तो कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। आज हम 2 घंटे पढ़े, कोई समस्या में उलझ गए, अगर 2 घंटे का समय मिल रहा है तो डेफिनेट रूप से 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सारे छुट्टी, त्योहार, पर्व, इस सबको आप मैनेज कीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि हमें तब तक त्योहार या पर्व नहीं सेलिब्रेट करना है जब तक कि मेरा रिजल्ट ना हो जाए। तो रिजल्ट आने तक आप ये मत सोचिए कि हाँ चलो मतलब सब कुछ करते हुए रिजल्ट हो जाएगा, तो अब नहीं होगा। पहले हो जाता था, अब नहीं होगा। अब आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका हो पाएगा। तो इसके लिए आपको एक बुक्स होनी चाहिए जो आपने ले लिया होगा, स्ट्रेटजी जो आपने बना लिया है, अब पढ़ाई में कंटिन्यूटी जो मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूटी करेंगे तभी यही तीनों फैक्टर मिलकर आपको दिलाएगा सफलता। आपको चाहिए ना सफलता, आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो तीनों चीज को एकदम फॉलो करना पड़ेगा। जब इन तीनों चीज को फॉलो करेंगे तो आपको बस रिजल्ट से कोई नहीं रुक सकता है, आप रिजल्ट के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी एक बार देखा होगा कि हमारे जो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक लिपो सिस्टम की बात की थी, ठीक है। अभी आपको मार्च में नोटिफिकेशन है दोस्त, मार्च में नोटिफिकेशन है, तो आपके पास इधर 4 महीने हैं, नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने, मतलब कुल 6 महीने। तो मैं यही कहूंगा कि नोटिफिकेशन आने तक, ठीक है, नोटिफिकेशन आने तक आप लिफो सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब ये लिफो सिस्टम क्या है, मैंने इस पर एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं आपको। लिफो सिस्टम में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में जो होने वाला है, लास्ट में क्या होगा, मेंस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो पहले मेंस की तैयारी, फर्स्ट आउट, उसके बाद पीटी की तैयारी, ठीक है। लेकिन इस लिफो सिस्टम को थोड़ा सा सुधारते हुए मैंने कहा कि आप 60-40 का रेशियो तैयार कीजिए, ठीक है, 60-40 का रेशियो तैयार कीजिए और दोनों को साथ साथ तैयार कीजिए। 60% आप पीटी की तैयारी, 40% आप मेंस की तैयारी। इस पर भी स्ट्रेटजी का वीडियो है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो 60% आप अगर 10 घंटे का समय देते हैं तो 4 घंटा आप मेंस जरूर पढ़िए और 6 घंटा आप पीटी की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पीटी डीप में पढ़ना है। पीटी नहीं आएगा तो मेंस का तैयारी भी धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए 6 घंटे आप पीटी की तैयारी कीजिए, डीप में पढ़ाई कीजिए। डीप में मतलब आप जो भी बुक्स है उसको पढ़िए, बुक्स को पढ़ने के बाद उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं तब जाके आपको पता चलेगा, यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और इसके लिए मैं लाया हूं आपके लिए
बहुत जल्द बीपीएससी का जो घटना चक्र सीरीज है, घटना चक्र सीरीज जो है बीपीएससी का, जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उसका वीडियो बहुत जल्द आपको बना कर दूंगा पूरे व्याख्या के साथ। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मॉक टेस्ट जो मैंने अभी से शुरू कर दिया है, पूरे व्याख्या के साथ मॉक टेस्ट चल रहा है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए काफी लाभदायक होगा, इसलिए कि मॉक टेस्ट में मैंने पूरे व्याख्या के साथ प्रत्येक प्रश्न को बता रहा हूं, तो वहां आपका रिवीजन होता चला जाएगा। मॉक टेस्ट काफी फायदेमंद होगा। और तीसरा, सार संग्रह जो वन लाइनर होता है, एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी भी तो कवर करना है ना आपको, तो एनसीईआरटी सार संग्रह भी मैं आपको उसका वीडियो दे रहा हूं ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से पूरा योगदान देने वाला हूं आपके बीपीएससी 17 की तैयारी करने में। ठीक है, 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने में बस आपको अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ जारी रखना है, तभी जाकर आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सारे तथ्यों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेट रूप से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी तैयारी करने का एक सुअवसर मिल सके और वो भी तैयारी करके अपना रिजल्ट ला सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।